ब्रह्मांड के सबसे प्राचीन और गूढ़ तांत्रिक रहस्यों में से एक है काल भैरव साधना। यह साधना न केवल भय का नाश करती है, बल्कि साधक को समय, मृत्यु और अदृश्य लोकों पर अधिकार प्रदान करती है। यह कोई साधारण उपासना नहीं है, बल्कि आत्मा और मृत्यु के मध्य छिपे सत्य की यात्रा है। जब हम काल भैरव का नाम लेते हैं, तो हम वास्तव में काल के अधिपति शिव के उग्रतम रूप को स्मरण करते हैं, जो न केवल सृष्टि का रक्षक है, बल्कि समय के प्रवाह को नियंत्रित करने वाला भी है। इस साधना को सुरक्षित रूप से करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसमें चेतना का संपर्क उन सूक्ष्म लोकों से होता है जो सामान्य मानव की समझ से परे हैं। इस यात्रा की शुरुआत होती है शुद्ध संकल्प से, जब साधक भय, क्रोध, अहंकार और वासनाओं से मुक्त होकर स्वयं को पूर्ण रूप से भैरव के चरणों में समर्पित करता है। साधक को यह जानना चाहिए कि काल भैरव केवल रात्रि के देव नहीं है, बल्कि वे समय के भीतर छिपे दिव्यता के रक्षक हैं। उनकी उपासना प्रातःकाल या मध्यरात्रि के समय, विशेषतः अमावस्या की रात्रि में अत्यधिक फलदायी मानी गई है। दिशा की दृष्टि से यह साधना दक्षिण दिशा की ओर मुख करके की जाती है, क्योंकि दक्षिण दिशा यम दिशा मानी जाती है और काल भैरव स्वयं यम के भी अधिपति हैं। साधना आरंभ करने से पहले साधक को अपने आसन, स्थान और शरीर को पवित्र करना चाहिए। स्नान के पश्चात काले वस्त्र धारण करके रुद्राक्ष या भैरव रुद्राक्ष धारण कर एकांत स्थान पर दीपक जलाकर साधना प्रारंभ की जाती है। भैरव साधना के मूल में मंत्र साधना का अत्यंत महत्व है। सामान्यतः काल भैरवाय नमः या भैराय नमः से प्रारंभ करना उचित है, लेकिन उच्च स्तर की साधनाओं में भैरव मूल मंत्र या अष्ट भैरव मंत्र का उपयोग किया जाता है, जो केवल गुरु दीक्षा के पश्चात ही किया जा सकता है। बिना दीक्षा के इन मंत्रों का जाप करना साधक के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। मंत्र जप के दौरान साधक का मन एकाग्र होना चाहिए और उसका उद्देश्य केवल भैरव से एकत्व की अनुभूति होना चाहिए, न कि किसी सिद्धि या भौतिक लाभ की इच्छा। मंत्र की प्रत्येक ध्वनि में कंपित ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा साधक के मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार तक प्रवाहित होती है। भैरव साधना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है निर्भयता। साधक को अपने भीतर के भय, भ्रम और मोह से मुक्त होना पड़ता है, क्योंकि जब तक भय विद्यमान है, तब तक भैरव प्रकट नहीं होते। भैरव साधना में मानसिक संतुलन अत्यंत आवश्यक है। क्रोध, चिंता या लोभ की अवस्था में साधना करने से साधक की चेतना नीचे के लोकों से जुड़ सकती है, जो मानसिक और ऊर्जात्मक असंतुलन पैदा कर देती है। भैरव साधना में दीपक का प्रकाश अत्यंत प्रतीकात्मक है। यह साधक के भीतर के अंधकार को नष्ट करता है और चेतना को ऊर्जित करता है। साधना करते समय एक लौ का ध्यान करते हुए मैं नहीं, केवल भैरव का भाव रखना चाहिए। साधक को अपने हृदय में भैरव को स्थान देना चाहिए, उन्हें गुरु, रक्षक और चेतना का स्रोत मानना चाहिए। जब साधक का मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, तब भैरव उसकी चेतना में प्रवेश करते हैं और उसके चारों ओर अदृश्य कवच बना देते हैं, जिससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसकी ओर नहीं बढ़ पाती। यह अनुभव साधारण नहीं है। जब यह होता है तो साधक के शरीर में हल्की कंपन, तेज गर्मी या एक प्रकार की आंतरिक विद्युत का प्रवाह अनुभव होता है। यह संकेत है कि भैरव की ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। काल भैरव साधना के लिए स्थान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह साधना स्मशान भूमि, प्राचीन मंदिर या किसी एकांत और ऊर्जावान स्थान पर की जाती है, जहां भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा नहीं भटके। साधक को काला आसन, घी का दीपक, बेलपत्र और भैरव को अर्पित मदिरा या सुगंधित जल रखना चाहिए। कई तांत्रिक परंपराओं में कहा गया है कि काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए सुरभि, दीप और ध्यान सबसे प्रमुख माध्यम हैं। किसी भी प्रकार की हिंसा, नकारात्मक भावना या दूसरों को हानि पहुंचाने की भावना से इस साधना का फल कभी नहीं मिलता। भैरव साधना की सबसे बड़ी भूल यही होती है जब लोग इसे शक्ति या सिद्धि प्राप्ति का साधन बना लेते हैं। काल भैरव साधना में समय का पालन भी अनिवार्य है।
प्रत्येक दिन का एक निश्चित समय चुनकर उसी समय साधना करना चाहिए, चाहे वह मध्यरात्रि हो या प्रातः 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त। समय के प्रति यह अनुशासन भैरव साधना की आत्मा है, क्योंकि काल भैरव स्वयं काल हैं, जो समय का संचालन करते हैं। साधना के दौरान यदि कोई भय, असामान्य दृश्य या कंपन का अनुभव हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए। यह साधक की ऊर्जा शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। परंतु यदि भय अत्यधिक हो जाए तो साधक को तुरंत दीपक की लौ पर ध्यान केंद्रित कर नमः शिवाय का उच्चारण करना चाहिए, ताकि चेतना स्थिर हो सके। भैरव साधना में एक विशेष अवस्था होती है जिसे भैरव प्रकट भाव कहा जाता है। यह तब होता है जब साधक के भीतर की शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि उसकी चेतना के आसपास ऊर्जा का घेरा बनने लगता है। साधक के भीतर अद्भुत शांति और असीम साहस जागृत होता है। यह वह क्षण होता है जब साधक की आत्मा भैरव से संवाद करने लगती है। कई तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख है कि यदि भैरव प्रकट हो जाए तो साधक को भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें प्रणाम कर मौन रहना चाहिए, क्योंकि उस क्षण बोले गए शब्द भविष्य की दिशा बदल सकते हैं। अब बात करें भैरव साधना के निषेधों की। यह साधना कभी भी मद्य, मांस या किसी प्रकार की तांत्रिक हिंसा के साथ नहीं की जानी चाहिए। आधुनिक युग में अनेक लोग इसे गलत रूप में प्रस्तुत करते हैं, जबकि सच्ची भैरव साधना का सार निर्भयता, करुणा और जागरूकता में है। भैरव शक्ति साधक को स्वयं के भीतर छिपे अंधकार से मुक्त करती है, पर यदि साधक अंधकार में रम जाए तो वही शक्ति विनाशकारी बन जाती है। इसीलिए कहा गया है, भैरव से खेलना नहीं, भैरव में खो जाना ही साधना है। जब साधक निरंतर अभ्यास करता है तो उसकी चेतना में एक दिव्य परिवर्तन आता है। वह भय, समय और मृत्यु से परे हो जाता है। उसके शब्दों में शक्ति, उसके स्पर्श में शांति और उसकी दृष्टि में करुणा आ जाती है। यही है काल भैरव साधना का परम फल, स्वयं की चेतना में भैरव का अनुभव। यह साधना बाहरी नहीं, आंतरिक है। जब मन मौन हो जाता है और श्वास की ध्वनि भी विलीन हो जाती है, तब भीतर का भैरव प्रकट होता है। अंत में स्मरण रखो साधक, काल भैरव साधना केवल ज्ञान नहीं, अनुभव है। यह उन लोगों के लिए है जो स्वयं के भीतर के भय का सामना करने का साहस रखते हैं। इस साधना में प्रवेश करने से पहले गुरु की दीक्षा आवश्यक है, क्योंकि भैरव ऊर्जा अत्यंत प्रबल है और इसे संभालने के लिए योग्य मार्गदर्शन चाहिए। जो बिना दीक्षा या शुद्ध मन के इस साधना में प्रवेश करता है, वह मानसिक, ऊर्जात्मक या आध्यात्मिक रूप से विचलित हो सकता है। इसलिए सच्चा साधक वही है जो भैरव के चरणों में विनम्रता से समर्पित होता है, अहंकार त्याग कर केवल शिवोहम का अनुभव करता है। यदि तुम भी अपने भीतर के भैरव को जगाना चाहते हो तो इस साधना के मार्ग पर चलने से पहले भैरव से प्रार्थना करो, मुझे मेरी सीमाओं से मुक्त कर, मुझे स्वयं मुझसे मिलवा। और यदि तुम ऐसे ही दुर्लभ तांत्रिक रहस्यों, साधनाओं और ऊर्जा विज्ञान की गहराइयों को जानना चाहते हो तो अभी चैनल सनातन संसार AI को सब्सक्राइब करो और अपनी आत्मिक यात्रा प्रारंभ करो, क्योंकि अगला रहस्य तुम्हारे भीतर छिपे भैरव स्वरूप को जगाएगा।